एकदम गोपनीय रखा गया था। जबकि उसका जनाजा हुआ, दफनाया गया, तले खबर लीक हो गया। मारी तो छोट लड़का एकरा का कर लेगा। सेनापति था, उसने सलाह दिया, अलिया तलवार काट दिया उनको। अब पानीपत के मैदान में 13 साल का लड़का उतर गया युद्ध में। दिल्ली का शासन हुमायूं, लेकिन पंजाब का शासन संभाल रहा था अकबर। तो दिल्ली का शासन संभाल रहा था, अब पंजाब का शासन अकबर संभाल रहा था। इसी बीच हुआ क्या, दिल्ली में हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु। दिल्ली में हुमायूं क्या हो जाती है, मृत्यु। और यहाँ अकबर कहाँ था, पंजाब में। अकबर कहाँ था, पंजाब। जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है, लगभग 3 हफ्ते तक, 17 दिन, लगभग 3 हफ्ते यानी 17 दिन तक एकदम गोपनीय रखा गया था कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। जबकि उसका जनाजा हुआ, दफनाया गया, लेकिन गोपनीयता सोचिए, ये छुपा के रखा गया था कि हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, ये बात उसे बहुत तकलीफ लगी। किसको, हमीदा बानो बेगम को, कि बेचारा उसका पति मर गया और उसको सही से जनाजा और अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई, क्योंकि छुपा के रखना था। क्या करना था, तो हुमायूं को क्या करना था, छुपा के रखना था उसकी मृत्यु को। अब अकबर को बैरम खान जल्दी से जल्दी कहाँ लेके आया, दिल्ली। कहाँ लेके आया, दिल्ली लेकर आया। कहा कि चल 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 बाबू, चल दिल्ली चल, दिल्ली चल, ना तो मरा जी तो यहाँ पे। तले खबर लीक हो गया। खबर क्या हो गया, लीक हो गया। क्या लीक हुआ, हुमायूं मर चुका। खबर क्या हो गया, लीक हो गया। ये कौन मर चुका है, हुमायूं मर चुका है। ये खबर क्या हो गया, लीक हो गया। अब हो गया कांड। जितने बचे हुए अफगान शासक थे, याद कीजिए, लोधी वंश का पूरी तरह सफाया नहीं हुआ था, न अफगान वंश का पूरी तरह सफाया हुआ था, न मेदिनी राय वालों का पूरी तरह से, ये सब एकवट गया। कहा कि मारी अकबर को, मारी तो छोट लड़का एकरा का कर लेगा यहाँ पे। तब बैरम खान देखा कि कहा कि एक काम करो, इसको राजा बनाओ। क्या बनाओ, राजा। पंजाब से दिल्ली आ भी नहीं पाया। पंजाब में एक जगह है कालानौर, क्या नाम है, कालानौर। और मिर्जा कासिम ने कालानौर में उसका राज्याभिषेक कर दिया। मिर्जा कासिम ने क्या कर दिया, तो अकबर का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ या पंजाब में। अब अगर उसके बाद यहां से ये सब के सब अफगान शासक आगरा पे कब्जा कर लिए। उस समय भारत की राजधानी आगरा हुआ करती थी। आगरा पे क्या कर लिया सब, आगरा पर कब्जा कर लिया सब। कहां कब्जा कर लिया सब, आगरा पर कब्जा कर लिया सब। कहां कब्जा कर लिया सब, आगरा पर। अब बैरम खान क्या करे भैया, आगरा तो हाथ से चला गया। तब ये पहुंचा, कहा कि अब जल्दी जल्दी चल चल, दिल्ली चल, दिल्ली चल, दिल्ली चल। तब तक सारे अफगान और लोधी शासक हेमू के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। अकबर डर गया। अब क्या कहा जाए, आगरा भी गया, दिल्ली भी गया। तो तरबी बेग नामक एक सेनापति था, उसने सलाह दिया कि जैसे हुमायूं भारत छोड़ के चले गए थे, अकबर को भी भारत से ले चलिए। अकबर को भी भारत से ले चलिए, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। बैरम खान को लगा गुस्सा, तरबी बेग को बुलाया, कहा कि मेरे चैम्बर में आओ। अलिया तलवार काट दिया उनको। आगे चोट्टा कहीं क्या, तुमको योजना बनाना है तो साइड में बना। वो 13 साल के लड़का के सामने कह रहा है कि यहाँ सुरक्षित नहीं, वो डेरा जाएगा अकबरवा। अकबर को गोदी में खिलाया था बैरम खान। अकबर को गोदी में किसने खिलाया था, बैरम खान। और बैरम आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। अब बैरम खान ने कहा कि कुछ भी होगा, युद्ध लड़ा जाएगा। और पानीपत के मैदान में दोबारा सेना आई। बाबर भी पानीपत के मैदान में आया था। अब बाबर का पोता अकबर भी आ गया पानीपत के मैदान में। अब पानीपत के मैदान में 13 साल का लड़का उतर गया युद्ध में। बैरम खान ने कहा पीछे रहिएगा, और अपनी पूरी सेना का एक सिक्योरिटी बना दिया। कहा कि अकबर के पास कोई नहीं रहना चाहिए, अकबर के पास सुरक्षा घेरा बढ़ा दो, कोई दुश्मन नहीं आना चाहिए। उसके बाद पूरी सेना को लेकर बैरम खान लड़ाई लड़ा था। और बैरम खान ने अपने तीरंदाजों को कहा था कि एक भी तीर नहीं चलना चाहिए, एक भी तीर नहीं चलना चाहिए, याद रखना। मुगल सेना ने तीर रखी थी, तीर धनुष तैयार थे, और एक भी तीर नहीं चला। ऐसा उसने कहा
कि हम युद्ध में ऐसा बिलीव करा देंगे दुश्मन को कि हमारे पास तीरंदाज नहीं है, जिससे कि वो टेंशन फ्री हो जाए, और तब हम हेमू को लेके साइड हटेंगे, उस समय तुम तीर चलाना। और हुआ भी यही। पूरे युद्ध के मैदान में मुगलों ने तीर नहीं चलाया और बैरम खान को के नेतृत्व में सेना लड़ रही थी, और हेमू को यह आभास हो गया कि इनके पास तीर नहीं है। अब हेमू हाथी पे बैठ के कहा कि अब देखते हैं कौन लड़ेगा, क्योंकि हाथी ऊंचाई पे होती है, तलवार पहुंच नहीं सकता है, भाला मारिएगा तो भाला की स्पीड ज्यादा नहीं होती है, अरे भाला भारी होता है, कितना स्पीड से मार देंगे, मारता असली स्पीड से कौन है, तीर। अब हेमू चल दिए, बैरम खान दौड़ा दिया, हेमू उसके पीछे दौड़ गए, उसके बाद उसने सिग्नल दिया, मारा, तीर से छलनी कर दिया किसको, हेमू को। हेमू हाथी से गिर के मर गया और भगदड़ हो गया अफगानों की सेना में, और दोबारा अकबर क्या हो गया, विजयी हो गया, दोबारा अकबर विजयी हो गया। बैरम खान जैसा इंसान ने अकबर को दोबारा गद्दी पर बैठाया था, और ये वही अकबर है जिसने बैरम खान को बाहर निकाल दिया। महामनघा के कहने पर, महामनघा के कहने पर यही अकबर है जो बैरम खान को क्या कहा, मतलब देश निकाल कर दिया, कहा कि अब हज करने चलिए, यहां नहीं रहिए। और यही महामनगा है, जब बैरम खान जा रहे थे तो बैरम खान चूंकि सेनापति था, सारा दुश्मनी किससे रहती है, सेनापति से, तो इसने खबर करा दिया गुजरात के शासक से कि बैरम खान जा रहा है, और बैरम खान को सुरक्षा हटवा ली महामनगा, और बैरम खान को मार दिया गया।